शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुबह हुए इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि मारे गए 2 आतंकियों में से एक आतंकी जैश के मुखिया मसूद अजहर का रिश्तेदार है। इसका नाम इस्लाम अलवी उर्फ अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक लंबू 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश में शामिल था। ये अटैक वाले दिन तक फिदायीन हमलावर आदिल डार के साथ मौजूद था। ये भी जानकारी आपको यहां पर दे दें कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया था। तो जो एनकाउंटर आज सुबह हुआ है, उस एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाला आतंकी अबू सैफुल्ला ढेर कर दिया गया है। आज पुलवामा में एनकाउंटर में मारा गया है आतंकी सैफुल्ला। ये एनकाउंटर सुबह से ही चल रहा था, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और मौलाना मसूद अजहर के परिवार का एक आतंकी, जिसका नाम अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू बताया जा रहा है, उसे भी सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में मार गिराया है। बड़ी कामयाबी सीधे तौर पर है ये सुरक्षा बलों की, क्योंकि आज 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और मसूद अजहर के परिवार का ये सदस्य रिश्तेदार बताया जा रहा है। यह आतंकी जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जैश के मुखिया मसूद अजहर का रिश्तेदार है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आज सुबह पुलवामा में जो एनकाउंटर चल रहा था, उसी में ये बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और इन्हीं 2 आतंकियों में एक, जिसका नाम अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू बताया जा रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, बड़ी कामयाबी है ये। मसूद अजहर का रिश्तेदार, जिसका नाम बताया जा रहा है अबू सैफुल्ला, ढेर कर दिया गया आज सुबह। शीरीन, देखिए, सुरक्षा बलों के लिए ये 2 साल से ज़्यादा समय के बाद, इंतज़ार के बाद मिली एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलवामा हमले में जिन जैश के मिलिटेंट्स का नाम आया था, उनमें से इस्माइल अलवी, एलियस सैफुल्ला, एलियस अदनान, जो नाम थे इसके बहुत सारे, सिर्फ यही एक शख्स था जो सुरक्षा बलों की गिरफ्त से अब तक बाहर था। लंबू भाई का नाम एनआईए की चार्जशीट में भी दर्ज हुआ है और उसमें जो इस 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में जो है, उसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने की बात कही गई थी और इसकी तलाश तभी से जारी थी। मैं बता दूं कि तलहा सईद और सैफ सईद, जो मसूद अजहर के 2 भांजे और भतीजे जो थे, वो भी पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हुए थे। लेकिन केवल इस्माइल ही जो था वो इस सुरक्षा बलों की जो कॉर्डन से वो बाहर था, क्योंकि वो लगातार त्राल के ऊपरी इलाके के जंगलों में छुपा हुआ था और 2 साल से वो नीचे नहीं आया था। सुरक्षा बल लगातार इस पर नज़र रखे हुए थे और सुरक्षा बल इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऊपरी जंगली इलाके से ये नीचे आए और इसका एनकाउंटर किया जा सके। और आज लगता है सुरक्षा बलों का ये लंबा इंतजार खत्म हो गया और इस्माइल को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे। यानी पुलवामा हमले की साजिशकर्ताओं में जो आखिरी साजिशकर्ता बचा हुआ था, एनआईए के चार्जशीट में जो आखिरी नाम जिंदा बचा था, उसको भी मार गिराया गया है। इससे पहले गाजी मुजम्मिल और अन्य जो मिलिटेंट्स थे, उनको सुरक्षा बलों ने विभिन्न एनकाउंटर्स में मार गिराया था। कारी यासिर नाम थे जैश का एक और मिलिटेंट कमांडर जो इस साजिश में शामिल था, और उसको भी सुरक्षा बलों ने इसी दक्षिण कश्मीर के त्राल में मार गिराया था। लेकिन जो इस्माइल था, वो या अलवी, जिसको इस्माइल अलवी जिसका नाम है, या अदनान कहे या लंबू कहे, वो लगातार ही सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर था। और क्योंकि वो लगातार पिछले 2 सालों से त्राल के ऊपरी इलाके के जंगलों में छुपा हुआ था और आज उसका समय पूरा हो गया और सुरक्षा बलों को जो सटीक जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन आज सुबह तड़के शुरू किया गया था, उसमें इसके साथ साथ एक अन्य मिलिटेंट को भी मार गिराया गया है। उसकी पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है, उसकी पहचान नहीं हुई है। और इसके कब्जे से जो 2 हथियार मिले, उनमें एक 47 और एक M14 राइफल, जो कि जैश का ही हथियार है। जो लगातार, अगर याद होगा कि जब तलहा सईद मारा गया था या सैफ सईद मारा गया था, उनके पास से भी M14 राइफल मिली थी और उसी ब्रांड का हथियार इसके पास से भी मिला है इस मुठभेड़ के बाद। यानी सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी की
जो पुलवामा हमले के सभी रचयिता थे, जो साजिश करता थे, उन सभी को अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ठीक है आसिफ, हमारे साथ रहिए आप। मेरे साथ नीरज राजपूत भी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, अगर इस पूरी खबर को देखा जाए तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये आतंकी परिवार यानी कि मसूद अजहर का रिश्तेदार, दूसरा पुलवामा हमले की साजिश का हिस्सा था ये, जो आज जिसका खात्मा हो गया है। बड़ी कामयाबी सीधे तौर पर सुरक्षा बलों की। बिल्कुल शिरीन, काफी लंबे अरसे से पुलिस जो थी इसको ढूंढ रही थी और सिक्योरिटी एजेंसी, क्योंकि इसका नाम दरअसल ये इस्माइल नाम है इसका, और ये करीब 6.5 फीट की हाइट है इसकी, इसलिए इसको लंबू नाम दिया जाता था। और कई बार इसको बारे में जानकारी भी मिली थी। साउथ जो कश्मीर का इलाका है, त्राल जहाँ पर है, त्राल वाले इलाके में ये बहुत एक्टिव रहता था, जो कि पुलवामा के बेहद करीब है। और पुलवामा में और आईईडी बनाने में एक्सपर्ट माना जाता था इसको, ऐसा कहा जाता था कि ये आईईडी बनाता है। और जैसे सब जानते हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, उसमें आईईडी बनाई गई थी, मूविंग व्हीकल आईईडी जिसको कहते हैं, VIED, वो बनाई गई थी। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि इस्माइल को मार गिराया गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी। और जिस तरह से पुलवामा हमले में ये शामिल था, बताया भी जा रहा है कि अटैक वाले दिन तक फिदायीन हमलावर आदिल डार के साथ ही मौजूद था। नीरज, आप रहिए मेरे साथ। आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये एनकाउंटर सुबह से चलाया जा रहा था, क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? और दूसरा आतंकी भी एक ढेर हुआ है, उससे लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, पुलिस की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि एक जो है उसकी पहचान जो है इस्माइल अलवी या अदनान कहे उसके तौर पर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान की जा रही है। तलाशी अभियान अभी भी इन जंगलों में चलाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी उन सुरक्षा बलों को पास थी वो 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की थी, जिनमें कारी अदनान या अदनान इस्माइल कहे या इस्माइल अलवी कहे उसके होने की थी, जिसके बाद ही स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 3 जिलों के पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ सेना की टुकड़ियां भी शामिल थी, इस ऑपरेशन में शामिल रही। और काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ी जंगल के बीच में ये मुठभेड़ हुई और उन दोनों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ले बता दूं कि काफ़ी बड़ी कामयाबी इसलिए से भी है क्योंकि यहाँ से सीधे का सीधा जैश का एक कमांड सेंटर चलता था, जहाँ से कम्युनिकेशन सरहद पार जैश के हेडक्वार्टर्स में होती रहती थी और इसका इंटरसेप्ट भी सुरक्षा बलों को मिलता था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते इतने लंबे समय से लंबू यानी इस्माइल अलवी को सुरक्षा बल ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज सुरक्षा बलों को सटीक जानकारी भी मिली थी। सटीक जानकारी के आधार पर खराब मौसम के बावजूद ये ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया गया था और सुरक्षा बलों को इस्माइल को मारने में कामयाबी मिली है। शिरीन, नीरज, जैसा आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हाल ही के दिनों में जिस तरह से चाहे ड्रोन को लेकर घटनाएं सामने आई हो, आईईडी कई जगहों पर बरामद हुए, आज भी आईईडी को बरामद किया गया, उसके बाद निष्क्रिय किया गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, सैफुल्ला उर्फ लंबू, और जैसा आप बता रहे थे कि कई नामों से जाना जाता है, ये भी आईईडी बनाने में एक्सपर्ट था और काफी समय से इसकी भी तलाश हो रही थी। बिल्कुल शिरीन, देखिए, क्योंकि अब जो कश्मीर में जो आतंकवाद है या आतंकी संगठन जो है वो काफी कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, तो जो इनकी संख्या है, रिक्रूटमेंट है और जो ट्रेन जो टेररिस्ट हैं वो बेहद कम हो गए हैं। और आईईडीज बनाना या फिर ड्रोन के जरिए हमला करना, ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं उसमें आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम की जरूरत पड़ती है और उससे आप दूर से बैठकर उस पर अटैक कर सकते हैं। आपको जो आपकी आमने सामने की लड़ाई जो है सिक्योरिटी एजेंसी से या फिर जो सुरक्षा बलों से, वो नहीं हो पाती है। और इसीलिए अब जो आतंकी हैं वो इसी तरह से आईईडीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और ये जो लंबू जो आतंकी मारा गया है, ये भी आईईडी बनाने में ही एक्सपर्ट था। इसको खास तौर से ये कहा जाता है कि इसको इन्फिल्ट्रेट कराया गया था कश्मीर में, और जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे थे, नए टेररिस्ट जो बनाए जा रहे थे, उनको भी आईईडी बनाने में ये मदद करता था। ठीक है आसिफ, मुठभेड़ स्थल से बताया जा रहा है कि काफी हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और क्या एनकाउंटर अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं उस एरिया में।
देखिए, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 शव बरामद कर लिए हैं। उनके पास से हथियार, गोला बारूद बरामद किया है, जिनमें एक AK-47 है, एक M14 राइफल है। इसके अलावा अन्य गोला बारूद भी बरामद किया है, जिनमें गोलियां, ग्रेनेड और अन्य सामान भी है। उनके पास से जो सैटेलाइट फ़ोन के मिलने की भी खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ और सामान भी मिला है जिसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है कि इनमें एक मोबाइल फ़ोन भी है और उसको भी जांच के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये वो मोबाइल फ़ोन है शायद जिसको ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल को आज अदनान तक पहुंचने में कामयाबी मिली थी। लेकिन ज़्यादा जानकारी इस बात पर नहीं आ रही है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके, जिसको हांगुल गुंड कहते हैं, ये त्राल के ऊपरी वाले इलाका है और दाचीगाम नेशनल पार्क का हिस्सा है। वहीं पे ये मुठभेड़ हुई थी और जंगल के इलाके में हुई थी, लेकिन अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ और हथियार और गोला बारूद यहाँ पे बने हुए हाइड आउट में से मिल सकते हैं, जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक है आसिफ, नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।